इतालवी पुनर्जागरण के दौरान वेरोना के समृद्ध शहर में, जो कलात्मक प्रतिभा और राजनीतिक साजिश से चिह्नित अवधि थी, दो महान घराने कैपुलेट्स और मॉन्टेग्यूज एक कड़वे और लंबे समय से चले आ रहे झगड़े में उलझे हुए थे। पुरानी शिकायतों में निहित और घमंड से भरी उनकी दुश्मनी ने शहर के जीवन पर ग्रहण लगा दिया। इस पृष्ठभूमि के बीच रोमियो नाम का एक युवा मोंटेग, जो अपनी काव्यात्मक आत्मा और बेचैन दिल के लिए जाना जाता है, ने खुद को एकतरफा प्यार के कारण उदास पाया। उनके दोस्तों मजाकिया मर्कुटियो और वफादार बेनवोलियो ने उनके उत्साह को बढ़ाने की उम्मीद में कैपुलेट्स द्वारा आयोजित एक भव्य बहाना गेंद में उनके साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। आज की कहानी उन्हीं के लिए है। जो लोग अभी भी अपने प्रियजनों के बारे में बात करते हैं, उन्हें अंत में वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रोमियो और जूलियट की कहानी। अपने मुखौटों के भेष में वे कैपुलेट के महलनुमा घर में चले गए, जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी, संगीत और हंसी के साथ समृद्धि का एक चकाचौंध दृश्य था। यहीं पर मौज मस्ती के बीच रोमियो की नजर जूलियट पर पड़ी, जो सुंदरता और अनुग्रह की दृष्टि थी, जो एक सपने की तरह भीड़ के बीच से गुजर रही थी। उनकी आंखें मिलीं और उसी पल उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। एक अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा एक साथ खींचे जाने पर उन्होंने शांत स्वर में बात की, एक गहरे संबंध की खोज की जो उनके परिवारों के संघर्ष से परे था। उन दोनों के बारे में जाने बिना वे नाम से दुश्मन थे। जूलियट लॉर्ड कैपुलेट की पोषित बेटी और रोमियो लॉर्ड मोंटेग के युवा उत्तराधिकारी। इस रहस्य उद्घाटन के बावजूद उनका नया प्यार उज्जवल और सच्चा बना रहा। एक साथ रहने का दृढ़ संकल्प करते हुए उन्होंने एक बुद्धिमान और दयालु पादरी फ्रायर लॉरेंस की सलाह ली, जिन्होंने अपने मिलन में अपने परिवारों के बीच दरार को ठीक करने का मौका देखा। आशा और घबराहट के साथ उसने गुप्त रूप से उनसे शादी कर ली और उनके भाग्य को शाश्वत प्रेम की प्रतिज्ञा से बांध दिया। फिर भी शांति क्षणभंगुर थी। जूलियट के क्रोधी चचेरे भाई टायबॉल्ट को जल्द ही गेंद पर रोमियो की घुसपैठ का पता चल गया और उसने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। रोमियो, जो अब शादी के माध्यम से टायबॉल्ट का रिश्तेदार है, ने संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन मर्कुटियो, जो कभी भी क्रोधित हो जाता था और अपने दोस्त के सम्मान की रक्षा करता था, ने लड़ाई शुरू कर दी। संघर्ष दुखद रूप से समाप्त हुआ जब टायबॉल्ट के ब्लेड ने मर्कुटियो को नीचे गिरा दिया। दुखी और क्रोधित होकर रोमियो ने जवाबी कार्रवाई की, टायबॉल्ट को मार डाला और अपना विनाश तय कर लिया। वेरोना के राजकुमार ने अंतहीन संघर्ष से थककर रोमियो को निर्वासित करने का आदेश दिया। प्रेमियों में निराशा छा गई। रोमियो मंटुआ भाग गया और जूलियट को उसके माता-पिता द्वारा पसंद किए जाने वाले एक महान प्रेमी पेरिस में उसकी शादी करने की अपने परिवार की योजनाओं का सामना करने के लिए छोड़ दिया। अपनी हताशा में जूलियट ने फ्रायर लॉरेंस की ओर रुख किया, जिसने एक साहसी योजना तैयार की। वह मौत का नाटक करने के लिए एक औषधि लेगी, जिससे उसे परिवार की कब्र में आराम करने के बाद रोमियो के पास भागने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि भाग्य ने क्रूरता से हस्तक्षेप किया। योजना समझाने वाला संदेश रोमियो तक कभी नहीं पहुंचा। इसके बजाय उसे जूलियट की मृत्यु का समाचार मिला और वह वेरोना वापस चला गया। उसका दिल टूट गया। उसकी कब्र पर एक दुखी रोमियो का सामना पेरिस से हुआ, जो अपने मंगेतर के लिए शोक मनाने आया था। गलतफहमियों और दुह के कारण एक घातक द्वंद्व हुआ और पेरिस का पतन हो गया। रोमियो ने जूलियट को सचमुच मरा हुआ मानकर जहर खा लिया जैसे ही वह हलचल करने लगी। जूलियट एक दुःस्वप्न के साथ जागी। उसका प्रिय रोमियो उसके पास बेजान पड़ा हुआ था। दुख से उभरते हुए उसने उसका खंजर उठाया और उसके बिना दुनिया की जगह मौत को चुनकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनके शव स्तब्ध परिवारों और फ्रायर लॉरेंस द्वारा खोजे गए, जिन्होंने रोते हुए दुखद कहानी सुनाई। इस तरह के गहरे नुकसान के मद्देनजर कैपुलेट्स और मॉन्टेग्यूज को अपनी नफरत की निरर्थकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने बच्चों की मौत पर उनके साझा दुख ने सुलह का रास्ता तैयार किया।
जिस झगड़े ने वेरोना पर एक लंबी काली छाया डाली थी, उसने अंततः शांति का मार्ग प्रशस्त किया, जो रोमियो और जूलियट के अंतिम बलिदान से पैदा हुई थी। उनकी कहानी शहर के कवियों और कवियों द्वारा अमर हो गई, प्रेम की स्थायी शक्ति और शत्रुता के विनाशकारी परिणामों की एक मार्मिक याद बन गई। आने वाली पीढ़ियों के लिए रोमियो और जूलियट की कहानी वेरोना की सड़कों पर गूंजती रहेगी, जो प्रेम और संघर्ष के बीच शाश्वत संघर्ष और शांति में एकजुट भविष्य की आशा का प्रमाण है।